दोस्तों ये रियल पद्म पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो भीष्म जी ने कहा, ऐसा सुना जाता है कि पहले बहुत से राजाओं के द्वारा इस घरनी का भोग किया गया था। जो राजा लोग पार्थिव इस नाम से कहे जाते हैं वे तो पृथ्वी के स्वामी होने के कारण ही पार्थिव कहे गए हैं, किंतु इस धरनी पर जो पृथ्वी इस नाम से पुकारा जाता है वो नाम इसका किस योग ने पड़ा है। इस भूमि की यह पारिवामिकी संज्ञा किस कारण से हुई है। इस भूमि का नाम गो ये भी कहा जाता है। हे भगवान, इसका ये नाम किस कारण से हुआ, कृपा कर ये मुझे बतलाइए। इस भीष्म ने प्रश्न को सुनकर पुलत्स्य से कहा, पहले कृतयुग के अंग नाम वाला प्रजापति था, यानी सतयुग में। उसने मृत्यु की पुत्री जौ की अत्यंत दुर्मुखी भी उसके साथ विवाह किया था। दुर्मुखी थी, उसके साथ विवाह किया था। उसका सुनीता नाम था और उसका बेन नाम वाला महिला पुत्र हुआ था, सॉरी पहला पुत्र हुआ था, जो कि सदा अधर्म के कामों में निरत रहा करता था। बहुत ही अधिक कामी और बलशाली इस भूमि का राजा हुआ था। वो लोक के अधर्म को करने वाला था और पराई स्त्रियों का अपहरण करता था। इसको देखकर महर्षियों ने उसकी प्रसिद्धि के लिए और जगत के कल्याण के वास्ते उसको बहुत कुछ समझाया था, किंतु वो इतनी अशुद्ध आत्मा वाला था कि कभी भी अभय का प्रदान नहीं किया था। लोक में बड़ी भारी अराजकता ना फैल जाए इस भय से दुखित होकर उसे महर्षियों ने शाप देकर मार दिया था। कल्मश रहित ऋषि एवं ब्राह्मणों ने उसके देह का बलपूर्वक मंथन किया था। जब उसके शरीर का मंथन हुआ तो उस मथित शरीर से म्लेच्छों की अनेकों जातियां समुत्पन्न हो गई थी। ये सब शरीर में माता के अंश होने से काले अंजन के समान प्रभाव वाली थी और पिता के अंश के संसर्ग से धर्म के करने वाली धार्मिका थी। उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेज से परिपूर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए था और रत्नों के जटित कवच एवं अंगद धारण करने वाला था। वो नाम से पृथुत हुआ था और वो विष्णु ही उत्पन्न हुए थे। बी प्रवर्ग ने उसको राज्याभिषिक्त कर दिया था। उस पृथु ने परम सुदुष्कर तपस्या की थी। उस तपश्चर्या के प्रभाव से उसने विष्णु से वरदान प्राप्त किया था और समस्त विश्व का स्वामी बन गया था। उसने उस समय में इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वशटकार से रहित बिना धर्म वाला देखा था। अपरिमित पराक्रम वाला राजा क्रोध से सर के द्वारा भेदने के लिए उद्यत हो गया था। इसके अनंतर गाय का स्वरूप धारण करके भूमि पलायन करने को उद्यत हो गई थी। इसके पीछे पीछे धनुष पर बाण चढ़ाकर राजा पृथु भी चल दिया था। इसके पश्चात एक स्थान पर स्थित होकर पृथ्वी ने कहा, मैं क्या करूं। इसके उत्तर में राजा पृथु ने कहा, सुब्रते, हमारा जो कुछ भी अभिष्ट पदार्थ हो उसे तू दे। यह अभिष्ट इस पूर्ण स्थावर और जंगम जगत का होगा। राजा पृथु के ऐसा कहने पर तथास्तु, अर्थात मैं समस्त चराचर जगत का अभिष्पित देने को प्रस्तुत हूँ, ये पृथ्वी ने उत्तर दिया था और फिर राजा ने उसका दोहन किया था। राजा पृथु ने अपने हाथ से स्वयंभू मनु को वत्स बनाया था। वो अन्न हुआ जिससे सब प्रजा जीवित रहता था है। इसके अनंतर सप्तर्षियों ने दोहन किया था। उस समय सोमवत्स हुआ। दोग्धा अर्थात दोहन करने वाला वाचस्पति हुआ। वेद पात्र हुए और तप रस हुआ था। देवगण ने वसुधा का दोहन किया था। उस समय
मरुदोहन करने वाला राजा पितु के शासन करने पर प्रजा में अपूधन और सौम्य सभी थे। कहीं पर दरिद्रता नहीं थी, ना कोई उसके राज्य में रोगी था और ना कोई भी धनहीन एवं पाप कर्म करने वाला था। पितु के राज्य का शासन करने पर कोई भी अपसर्ग एवं आघात नहीं थे। सभी लोग नित्य ही परम प्रसन्नता तथा दुख एवं शोक से रहित थे। उस महान बलशाली ने लोगों में कल्याण की कामना से अपनी धनुष की कोटि से बड़े बड़े पर्वतों को उत्सारित करके इस संपूर्ण भूमंडल को सम बना दिया था। उस समय ग्रामपुर और दुर्ग नहीं थे और आयुधों को धारण करने वाले मनुष्य थे, जो कि दुख से मरते हो। उस अवसर में अर्थशास्त्र का भी कोई आदर नहीं था। भीष्म जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो पूर्ण तत्व के ज्ञाता है। अब आप सूर्य वंश को क्रमानुसार बतलाइए और शाम वंश को भी यथारीति बतलाने के आप योग्य होते हैं। उस समय में घोर स्वरूप वाली वृष्टि अर्थात बरबस नरकों में ढकेलने का कार्य कालत्व के कारण व्यवस्थित हो गया था। व्यवस्वत मनु के 10 महाबलवान पुत्र हुए थे। उन सब में ईल प्रथम पुत्र था, जो पुत्रष्टि से समाकल्पित हुआ था। इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, कृष्ट, करुष, नरिश्वंत, महाबली, सार्याति, पृषंद्र, ये 10 पुत्र सभी के नाम थे। ये सभी दिव्य मनुष्य थे। मनु ने पहले परम धर्म के मानने वाले ईल को अभिषिक्त किया था और फिर यह पुष्कर यपोवन में तपश्चर्या करने के लिए चले गए। इसके अकंतर उसकी सिद्धि के लिए वरदान के प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी वहां आए थे और उन्होंने कहा, तेरा कल्याण हो और अब तुझे जो भी अभिष्ट हो वो वरदान मुझसे प्राप्त कर ले। उस समय में उसने पद्म के समान नेत्र वाले पद्मज विभु श्री ब्रह्मा जी से कहा, इस पृथ्वी में धर्म संयुक्त होकर सभी राजा मेरे वशीभूत हो जावे। हे स्वामी, आपके चरण कमल के प्रसाद से अब ईश्वर हो जाएं। ऐसा ही होगा। ये कहकर देवेश्वर ब्रह्मा वहां पर ही अंतर्हित हो गए थे। इसके अनंतर अयोध्या में आकर पूर्व की ही भांति वो समास्थित हो गए थे। इसके अनंतर एक बार मनु का अपना पुत्र ईल रथ पर सवार हुआ था। रथारूढ़ होकर वो इस ईल प्राय भूमि पर अर्थ सिद्धि के लिए निकल पड़ा था। समस्त नृपों को संप्रसादित करते हुए समस्त द्वीपों में भ्रमण किया था। इसके पश्चात वो आकर्षित होकर महान प्रताप वाला भगवान शंभु के क्रीड़ा स्थल उपवन में पहुंच गया था। महादेव की क्रीड़ा स्थल, जहाँ पे महादेव संभोग किया करते थे, वो उपवन कल्प वृक्ष और कल्पलताओं से आकीर्ण था और उस महान उपवन का नाम सखन था। जिस उपवन में देवेश्वर सोमाध्य शेखर भगवान शंभु उमा देवी के साथ रमण करते हैं, वहां पर पहले शखन में ऐसा निर्णय कर दिया गया था कि इस वन में पुरुष नामधारी कोई भी नहीं आएगा और अगर आएगा तो उसी समय मंडल में वो स्त्री हो जाएगा। इस समय अर्थात शिवा देश को जो नहीं जानता था, वो इल राजा उस सखन नामक उपवन में चला गया था गलती से। वो तुरंत ही स्त्रीत्व को प्राप्त हो गया था शिव को उस अवस्था में देखकर, और जो अश्व था वो भी घोड़ी बन गई थी। प्राचीन समय में ये ऐसा समय सखन में शंभु की पत्नी के द्वारा किया गया था कि जो कोई पुरुष जाति वाला इस उपवन में प्रवेश करेगा वो तत्क्षण ही नारीत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये अश्व भी राजा के साथ पुरुष जाति का होने के कारण स्त्री जाति का हो गया था। जिस प्रकार से कुबेर के तुल्य ये नृपति इल पुरुषत्व को प्राप्त हो जाए, वैसा ही कोई उपाय एवं यत्न करना चाहिए। ऐसा विचार कर सब मनुष्यों ने पिनाकी प्रभु की आराधना की और
सब वहां पर ही पहुंच गए जहां महेश्वर देव विराजमान थे। सब लोगों ने अनेक स्तोत्रों के द्वारा भगवान पार्वती और महेश्वर शिव की स्तुति की थी। उन दोनों ने स्तवन समाप्त होने के पश्चात कहा, ये तो यहाँ आने वाले के लिए ऐसा समय के अनुसार होगा ही, इसमें क्या करना चाहिए। राजा इक्ष्वाकु के अश्वमेध से हम दोनों का जो फल होगा उसे देकर ये वीर किम पुरुष निश्चय ही हो जाएगा। ऐसा होगा ये कहकर वो वैवस्वत के पुत्र चले गए थे। फिर अश्वमेध यज्ञ का यजन करके राजा इस किम पुरुष वो वीर 1 मास तक तो पुरुष होकर रहता था और फिर 1 माह के पश्चात 1 माह पर्यंत स्त्री हो जाता था। बुद्ध के भवन में रहकर स्त्री रूप में स्थित वो इल गर्भ धारण करने वाला हो गया था। उसने अनेक गुणगण से संयुक्त एक पुत्र को जन्म दिया था और बुद्ध पहले उस पुत्र का उत्पादन कर फिर स्वर्ग को चला गया था। तभी से राजा इल के नाम से वो इलावृत प्रसिद्ध हो गया था। राजा इल सोम तथा सूर्य के वश में उत्पन्न होने वाला था और वही इन दोनों के वंश का वर्धन करने वाला भी था। इसी तरह पुरु के वंश का अभिवर्धन करने वाला था। राजा इक्ष्वाकु भी इसी भांति से सूर्य के वंश की वृद्धि करने वाला था। वो इल किंपुरुषत्व की स्थिति में जब रहा था तब सुदुम्न इस नाम से कहा जाता था। फिर सुदुम्न से किसी से भी पराजित न होने वाले 3 पुत्र हुए थे। इन तीनों के नाम उत्कल, गय और हरिश्वाश्व। ये तीनों बड़े बलवान हुए थे। उत्कल की उत्कला, गय की गयापुरी नाम वाली पुरी थी, हरिताश्व की हिरयांबा थी। कुरुओं के साथ प्रतिष्ठान उसने पुरुरुवा पुत्र को अभिषिक्त किया था। पुरुरुवा का अभिषेक करके वो दिव्य वर्ष प्रयत्न फलों का आहार करने वाला इलावृत का भोग करने के लिए चला गया था। ज्येष्ठ दायात इक्ष्वाकु ने मध्य देश को प्राप्त किया था। नरिश्वंत के महान बलवान सुग नामधारी पुत्र उत्पन्न हुआ था। नाभाग के अम्बरीश नाम वाले आत्मज ने जन्म ग्रहण किया था और धृष्ट के 3 पुत्र हुए थे। इन तीनों के धृष्टकेतु, स्वधर्म और रणधृष्ट थे। ये सब बड़े वीर्य वाले थे। सरियाती के आनर्त नामक पुत्र और सुकन्या नामधारिणी पुत्री उत्पन्न हुई थी। आनर्त के रोचमान नाम वाला बड़ा प्रयासी प्रतापी पुत्र हुआ। उसके देश का नाम भी अनर्त था और उसकी कुस्थली नाम वाली नारी थी। रोचमान के रेब हुआ और रेब से रेवत पुत्र हुआ था। उसका दूसरा कुकुदमी नाम था और पुत्रसत का ज्येष्ठ था। उसकी कुकुदमी का एक पुत्री थी रेवती। रेवती नाम वाली कन्या थी जो बलराम जी की भार्या प्रसिद्ध हो गई थी। उसकी भी एक कहानी है जो हमने विष्णु पुराण में पढ़ा था। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। और करुषा बहुत ही भूमंडल में प्रतीत थी। गोवध से पृषग्र हुआ था जो गुरु के शाप से शूद्र हो गया था। इक्ष्वाकु के विकुक्षी, निमि और दंडक नाम वाले पुत्र हुए थे। पुत्रसत के परम ज्येष्ठ 50 सूत हुए थे और वे मेरु के उत्तर की ओर उत्तम नृप हुए थे। शोक के मध्य में 48 और हुए थे। वे मेरु के दक्षिण दिशा की ओर राजा बताए गए हैं। जो ज्येष्ठ था उससे कुकुत्स नाम वाला हुआ और उसके सुयोधन पुत्र ने जन्म ग्रहण किया था। उसका पुत्र पृथु हुआ और पृथु का सूत विश्व नाम वाला उत्पन्न हुआ पुत्र। उसका पुत्र आद्र हुआ और आद्र का पुत्र युवनाश्व हुआ था। युवनाश्व का पुत्र का नाम शाश्वत था जो बहुत वीर्य पराक्रम वाला था। हे नराधिप, उसने अंगद देश में सावित्री की रचना की थी। शाश्वत से
बृहदश्व हुआ और इसके पुत्र का नाम कुश्वाश्व था। इसने पहले युंधु नामक असुर का हनन करके धुंधुमारत्व को प्राप्त किया था। इसके 3 सूत हुए थे, जिनके नाम हृदाश्व, घृणी और कपिलाश्व थे। पीलाश्व बड़ा प्रताप वाला धुंधुमारी के नाम से विख्यात हुआ था। हृदाश्व के प्रमोद और हर्यश्व आत्मज उत्पन्न हुआ था। हयंश्व के निकुंभ पुत्र हुआ और निकुंभ के वीर्य से हताश्व ने जन्म ग्रहण किया था। हताश्व के अक्रिवाश्व और पूर्णाश्व नाम वाले 2 सूत ने जन्म लिया था। मरणाश्व के युवनाश्व हुआ और उसके मंधाता उत्पन्न हुआ था। मंधाता के पुरुकुत्स नामक पुत्र हुआ था और धर्मसेतु राजा हुआ था, जो इंद्र का मित्र प्रबल प्रतापशाली मुचुकुंद इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। यही वो ऋषि है जो तपस्या करते करते युग बीत गया था। सतयुग में बैठा था, त्रेता युग में बैठा था और द्वापर युग आ गया था, और इसी की मदद से कृष्ण ने काल्याबन को मरवाया था। आंखों आंखों इसको मिला था कि आंखों से जो भी देखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो महाभारत के और हरिवंश पुराण के वीडियोस आपने अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। पुरुकुत्स का पुत्र नमंदापति दुस्सह हुआ था। इसके पुत्र का नाम सुबति था और इस सबूती से त्रिगंद्वी की उत्पत्ति हुई थी। त्रिगंद्वा का त्रयारुत नाम से विख्यात होने वाला पुत्र हुआ था। त्रयारुण का सूत सत्यव्रत हुआ और उससे फिर सत्यरथ की उत्पत्ति हुई। सत्यरथ के पुत्र का नाम हरिश्चंद्र था तथा हरिश्चंद्र के रोहित पुत्र उत्पन्न हुआ और वृक से बाहु उत्पन्न हुए। इसके पुत्र का नाम सगर था, जो कि परम धार्मिक राजा हुआ था। राजा सगर के 2 भार्या थी, एक का नाम प्रभा और दूसरी का नाम भानुमति था। इन दोनों ने पुत्र की कामना से पहले औरवग्नि की आराधना की थी। समाराधन से संतुष्ट होकर औरव ने यथेष्ट वरदान दिया था। इनमें से एक ने 60 सहस्त्र पुत्र और दूसरी ने एक पुत्र ही वंश को चलाने वाला स्वीकार किया था। प्रभा ने बहुत से पुत्र की प्राप्ति स्वीकार की थी। भानुमति केवल एक असमंजस पुत्र प्राप्त किया था। इसके अनंतर यादेवी प्रभा ने 60,000 पुत्रों को प्रसूत किया था, जो कि विष्णु के द्वारा अश्व की खोज करने के कार्य में पृथ्वी को खोदते हुए दग्ध कर दिए गए थे, जो हमने पिछले पुराण में पढ़ा था। असमंजस का पुत्र अंशुमान हुआ और इसके पुत्र का नाम दिलीप था तथा दिलीप से भागीरथ ने जन्म ग्रहण किया था। ये भागीरथ महान यशस्वी राजा था, जिसने भागीरथी गंगा का स्वर्ग से यहाँ भूमंडल में अवतरण कराया था। भागीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ था। राजा नाभाग के अम्बरीश हुआ और फिर उससे सिंधु द्वीप हुआ था। इसके पुत्र का नाम अपुतापु था और आयुतायु के से ऋतुपर्ण ने जन्म ग्रहण किया था। ऋतुपर्ण ने इसके कल्माशपाद नाम वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। ओप इसके पुत्र का नाम सर्वकर्मा था। सर्वकर्मा के अनरण्य हुआ और अनरण्य के पुत्र का नाम विघ्न था। राजा विघ्न के अनमित्र और रघुत्तम नाम वाले 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। हे नृप, शत्रुओं के नाश करने पर शरणमित्र वन में चला गया था। राजा रघु से दिलीप की उत्पत्ति हुई और दिलीप के पुत्र का नाम अज था। अज से दीर्घबाहु हुआ। इसके पुत्र का नाम प्रजापाल हुआ था। इसके राजा दशरथ की उत्पत्ति हुई। उसके पुत्र का नाम राजा दशरथ था, जिसके 4 पुत्र रत्न हुए थे। ये सभी नारायण के स्वरूप वाले थे। उनमें सबल बड़े भाई राम हुए थे। ये श्री राम लंका के राजा रावण के वध करने वाले और
रघु के वंश की वृद्धि करने वाले हुए थे। भार्गव सत्तम महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र का रामायण में विस्तृत वर्णन किया है। श्री राम के पुत्र का नाम कुश था, जो इक्ष्वाकु के कुल को बढ़ाने वाला था। कुश से अतिथि उत्पन्न हुआ था और इसके पुत्र का नाम निषद हुआ था। निषद से नल समुत्पन्न हुआ था तथा नल से नभा समुत्पन्न हुआ था। नभा से पुंडरीक पैदा हुआ और इसमें फिर क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई थी। इसके पुत्र का नाम और प्रतापी देवानिक था। इसके पुत्र का नाम अहिनवु था और उससे सहस्राश्व ने जन्म लिया था। सोम वंश का वर्णन। भीष्म ने कहा, हे विशारद, सोम का वंश कैसे हुआ था, इसे बतलाइए। इसके वंश में कौन कौन कीर्ति की बुद्धि करने वाला राजा हुए थे। पुलत्स्य ऋषि ने कहा, प्राचीन काल में जबकि इस विश्व में सर्ग की रचना का आरंभ हुआ था, सबसे पूर्व ब्रह्मा जी ने अत्रि मुनि की सृजन करने की आज्ञा प्रदान की थी। इसके उपरांत विभु ने सृष्टि की रचना करने के लिए तपश्चर्या की थी। आनंद के करने वाला और क्लेश का नाशक ब्रह्म है, जो ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सूर्य सबको सुखद है। वो इंद्रियों का अगोचर्य है किंतु सबके अंदर स्थित है। ये विचार कर अपने मन में शांति धारण कर अधिमुनि संयम में संस्थित हो गए थे। तपश्चर्या की महिमा भी परम आनंद के करने वाली है, जिससे वंश की पति समय पर साथ में अधिष्ठित हुआ था। उसको देखकर सोम से चेष्टा की थी, इसी से सोम विभु हुआ। इसके अनंतर उस समय में नेत्र से अत्रि से समुत्पन्न जल का स्तवन हुआ था, जो कि ज्योत्सना से इस संपूर्ण चराचर विश्व को प्रकाशित कर रहा था। उसे असत काम वाली दिशाओं ने स्त्री के रूप में ग्रहण किया था और वो उनके उदर में अत्रि से समुत्पन्न गर्भ होकर स्थिति हो गया था। दिशाएं उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गई थो और उसे उन्होंने त्याग दिया था। इसके उपरांत 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने उस गर्भ को लेकर एकत्रित किया था। प्रभु ने वेद शक्ति से परिपूर्ण रथ में अपने साथ में उसको ब्रह्मा जी ने स्वयं आयुधों को धारण करने वाला युवा नर कर दिया था। उस पितामह ने उसे लोक में आरोपित करके अपना आत्मीय बना लिया था। इसके पश्चात तभी से ब्रह्मर्षियों ने कहा था कि यह हमारा स्वामी होवे। समस्त ऋषि, देवगण, गंधर्व, अप्सराओं के द्वारा स्तुति किए गए। उसका महान और अत्यधिक अंतर हो गया था। तेज के वितान से भूमंडल में दिव्य औषधि उत्पन्न हो गई थी और उसकी दीप्ति सदा रात्रि से में अत्यधिक हुआ करती है। इसी कारण से सोम औषधियों का स्वामी हो गया था और उसकी द्विजों में भी गणना की जाती है। ये वेदों का धामरस है, जो कि यह शुभ मंडल दिखलाई देता है। ये चंद्र का मंडल कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष में सर्वथा क्षीण एवं क्रम से वर्धमान हुआ करता है। प्राचेतस दक्ष ने रूप लावण्य से संयुक्त सुंदर वर्चस्व वाली 27 कन्याएं उसको दे दी। इससे उसकी शस्त्र शक्तियों की सहस्त्र दशाएं हो गई थी। शीतल किरणों वाले चंद्र ने भगवान विष्णु के ध्यान में तत्पर होकर तप किया था। उस सोम का तपश्चर्या से भगवान नारायण हरि परम संतुष्ट हो गए थे। परम ततत्मा जनार्दन भगवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर उससे कहा, जो भी तुझे अभिष्ट हो मुझसे वरदान प्राप्त कर ले। इस पर सोम ने प्रार्थना की थी, इंद्रलोक में यजन करूं, यही वरदान सोम ने उससे मांगा था। इसके अनंतर भगवान ने कहा, जो ब्रह्मादि 4 प्रकार के सूरगण हैं, वे सब राजसूय यज्ञ में मेरे मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से ही भोक्ता हो गए।
उसमें राक्षसों का पालक शूलधारी देव हमारा रक्षक होगा। ये कहकर भगवान विष्णु ने राष्ट्र यज्ञ किया था। उस यज्ञ में होगा अत्रि मुनि, भृगु, चतुर्मुख, उद्गता ये हुए थे। ब्रह्मा के पद को उस यज्ञ में उपदेष्टा हरि ने स्वयं ग्रहण किया था। उस यज्ञ के सदस्य सभी देवगण थे। इसी प्रकार से वो राष्ट्र यज्ञ की विधि बतलाई गई है। वसुगण उद्धश्यु थे और विश्वदेवी भी अधयु हुए थे। उस यज्ञ में इस त्रिलोकी को दक्षिणा प्रतिपादित की थी। सोम ने समस्त सृष्टि के द्वारा सत्कृत ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। उस समय में अपने तप से सातों लोकों के स्वामी हो जाने का वैभव उसने प्राप्त किया था। इसी एक समय में सोम ने उद्यान में गई हुई पुष्पों के आभरणों से परम शोभा वाली बड़े बड़े नितंब और स्तनों के भार से खिन्न हुई पुष्प के भंग करने में भी अत्यंत दुर्बल अगोबाली कामदेव के बाणों से अत्यंत अविराम बड़े और सुंदर नेत्रों वाली देवगुरु की भार्या को देखा था। ऐसी परम सुंदरी उसे, जिसका नाम तारा था, देखकर ताराओं के अधिपति सोम कामदेव से अत्यंत आर्त होकर एकांत स्थान में उसने उसके केस पकड़ लिए थे। वो भी काम से अभिभूत हो गई थी और उसके रूप की कांति से उस तारा का हृदय वशीभूत हो गया था। वो वहां पर अपने आप को नियंत्रित न कर सकी और वहां पर उसने रमण किया था। चिरकाल तक वहां पर विहार करके फिर वहां से चंद्र उसे अपने साथी में लेकर अपने घर को चला गया था। उस परम सुंदरी तारा में वो सोम ऐसा अनुरक्त हो गया था कि अपने घर में उसे रखकर भी काम क्रीड़ा के सुख में उसकी तृप्ति नहीं हुई थी। देवगुरु बृहस्पति उसके विरह से अग्निमग्न हो गए थे, क्योंकि वो देवगुरु बृहस्पति की पत्नी थी जिसके साथ चंद्र ने संभोग किया था, अपने घर में रखा था। और रात दिन उसी के ध्यान में निमग्न मन वाले हो रहे थे बृहस्पति मंत्र, शस्त्र, अग्नि और अनेक प्रकार के विष आदि से उसको शाप भी ना दे सके थे। वाणी के स्वामी देवगुरु अनेक उपायों के द्वारा अभिचारों से उसका कोई भी अपकार नहीं करना चाहते थे, किंतु काम से अत्यंत उत्पीड़ित होकर उसने सोमदेव से अपनी भार्या को लौटा देने की याचना की थी। उस सोम से याचना किए जाने पर भी कामदेव से अत्यंत मोहित सोम ने बृहस्पति की भार्या को वापस नहीं किया था। उसे वापस देने के लिए महेश्वर, चतुर्मुख, साध्यगण, मरुदगण और समस्त लोकपालों ने शाम से कहा था। जब चंद्र ने सबके कहने पर भी किसी भी प्रकार से उस तारा को वापस नहीं किया, तो भगवान शिव को महान क्रोध आ गया था, जो कि इस पृथ्वी में वामदेव राम से प्रसिद्ध है और अनेक रुद्र द्वारा समचरित चरण कमल वाले हैं। इसके अनंतर बृहस्पति के स्नेह से अनुबद्ध होते हुए पिनाकधारी गिरीश अपने समस्त शिष्यगण के सहित धनुष ग्रहण कर भूतेश्वर और सिद्ध से सेवित होते हुए भगवान पुरारी युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए थे। सोम के साथ युद्ध करने के लिए जिस समय में भगवान शिव चले थे, उस समय में उनका मुख विशेष दीप्त वाले तीसरे नेत्र की अग्नि से महान भीषण दिखलाई दे रहा था। उसके साथ में अत्यंत उग्र स्वरूप वाले 80 गणेश्वरी भी चल दिए थे। वो ऐसा भीषण युद्ध था जिसमें जगत का पूर्ण क्षय ही था। इसको देखकर पितामह ब्रह्मा ने देवगण के साथ वहां पहुंचकर बड़ी कठिनता से उसका निवारण किया था। ब्रह्मा जी ने सोम से कहा, हे सोम, बिना ही किसी कारण के सब जनों के क्षय करा देने वाला ये कुत्सित कार्य क्यों किया है, जिससे पराई स्त्री के हरण करने के लिए ये भयानक युद्ध करने का विचार कर डाला है। तुम जनों के पाप ग्रह
हो जाओगे और अब भी वही मुखासियों के महान पापी हो गए हो। अब तुम इस भार्या को बृहस्पति को वापस लौटा दो और मेरे वचन को ब्रह्मा स्वरूप समझो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हिमांशुमाली चंद्र ने उनके कथन को स्वीकार कर लिया था और युद्ध करने से अलग हो गया था। तब से सोम प्रशांत हो गया था। बृहस्पति भी अपनी भार्या तारा को लेकर परम प्रसन्न हो गए थे। तो चंद्र और बृहस्पति की पत्नी के बीच जो भी हुआ था सब अपनी मर्जी से ही हुआ था, दोनों की मर्जी से। किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया था। और देवगुरु तथा रुद्र दोनों अपने घर को वापस चले गए थे।